ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल क्लास 9th पार्ट 4। तो एक्चुअली हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल से सारी चीज़ें कवर कर दिया है। आज हम जो करेंगे वो उससे हिट क्वेश्चन करेंगे, वेदर इट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी और आर डी शर्मा। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लाइन्स एक्स वाई एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ पी ओ आई इज इक्वल टू 90, पी ओ आई इज इक्वल टू 90 और ए रेशो बी आपको दिया है 2:3, सी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। पिक्चर्स दिए हुए हैं, मतलब फिगर इसमें दिया हुआ है। तो डियर सबसे पहली बात तो ये, हम फिगर जाने से पहले ये देखेंगे कि ए रेशो बी एक एंगल है यहाँ पे, और ए रेशो बी कितना दिया है 2:3। तो बेटा आपको पता है रेशो हटाने के लिए कोई भी आप उसमें वेरिएबल लगा सकते हो। तो अगर हम यहाँ रेशो हटाएं तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 2x और बी इज इक्वल टू क्या हो गया डियर, बी इज इक्वल टू हो गया 3x। ठीक है ना। लेट अस सपोज दैट a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x। रेशो हट गया, ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ पिक्चर पे अगर ध्यान से देखो बेटा कि पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 दिया है। तो मेरे को बताओ, अगर एक लाइन ऐसे है, अगर इधर 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा कि नहीं? तभी तो टोटल 180 बनेगा एक लाइन पे ना। तो इस साइड वाला एंगल दिया है पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 दिया है, तो ऑलरेडी पी ओ एक्स इज इक्वल टू भी क्या होगा 90 डिग्री। इसका मतलब हम ये चीज़ यहाँ लिख सकते हैं नहीं कि एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। और बेटा पी ओ एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो पी ओ एक्स ये पी ओ एक्स है, दैट इज ए प्लस बी। तो पी ओ एक्स की जगह लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। और डियर ए की जगह हम 2x लिख सकते हैं, बी की जगह 3x लिख सकते हैं। तो ए की जगह आप लिख सकते हैं 2x और बी की जगह हमने लिख दिया 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा आ गया 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा x इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री बाई 5, दैट इज 18 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 18। तो बेटा a की वैल्यू क्या होगी, हेंस a की वैल्यू क्या होगी बताओ, a इज इक्वल टू 2x हमने कंसीडर किया था, दैट बिकम्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू अभी 18 फाइंड हुआ, 18 दैट इज 36 डिग्री। और बेटा b की वैल्यू क्या हो गया, दैट इज 3x, दैट इज 3 इंटू 18 54 डिग्री। ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गई, जो कि हमसे पूछा भी नहीं था। हमसे पूछ रहा सी की वैल्यू बताओ, जिसमें ए और बी की वैल्यू हमने निकाल लिया। अगर आप सी को ध्यान से देखो, यहाँ पे सी को अगर ध्यान से देखो तो सी ये है बेटा। अब सी को निकालने के कई सारे तरीके हैं बेटा। सी को पहला तरीका ये निकाल सकते हैं कि देखो बी से यहाँ से टच करो, जहाँ पे हमने ये ब्लिंक किया, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर आप यहाँ पे देखो, ये लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। कौन, बी और सी दोनों लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं? तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 कर दोगे तभी फाइंड हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो सी एंगल ये है ना, ये वाला एंगल सी है। तो अगर इस लाइन को केवल ध्यान से देखो, जिस लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन होगी बेटा और ये लाइन, केवल ये दो लाइन देखो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा। तो बेटा ये सी है और इसके वर्टिकली अपोजिट में है ए प्लस 90, ये 90 है और ए की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हो गई। तो आप चाहे लीनियर पेयर एंगल से फाइंड कर लो, चाहे वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों से ये फाइंड हो जाएगा। हम लीनियर पेयर से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। लीनियर पेयर से फाइंड करो, देखो कौन सा यहाँ पे देखो b प्लस सी इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द गिवन फिगर क्या है, b प्लस सी मस्ट बी 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे बेटा, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना। अब बताओ b की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 54 डिग्री, तो b की जगह हमने रख दिया 54 और c हमें फाइंड करना है, दैट इज 180 डिग्री। तो बेटा c की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दैट बिकम्स 126 डिग्री। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है, ठीक है ना। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पी ओ आर, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू आर इक्वल, ठीक है ना। देन प्रूव दैट पी क्यू एस और पी आर टी इक्वल है, ठीक है ना। फिगर दिया हुआ है, कह रहा है पी क्यू आर दिस एंगल एंड पी आर क्यू दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके एक्सटीरियर एंगल आपको इक्वल प्रूव करना है। तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो वर्बली आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सपोज कर ले रहे हैं, बार बार एंगल पी क्यू आर लिखना बेटर है कि आप उसको एक छोटे में एक सपोज कर लो। क्या हमने क्या सपोज कर लिया, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो लेट अस सपोज दैट ये क्या है, एक्स। इसी को क्या मान लिया बेटा हमने, एक्स मान लिया। इसका मतलब ये भी एक्स है और ये भी क्या हो गया डियर, एक्स हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से यहाँ पे देखना बेटा। अब आप मेरे को बता दो डियर कि यहाँ पे एंगल पी आर टी क्या होगा।
एंगल पी आर टी, देखो एंगल पी आर टी ये वाला बाहर वाला एंगल, तो डियर ये बाहर वाला एंगल और प्लस अंदर वाला एंगल 180 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देखो एंगल पी आर टी ये वाला एंगल और ये लीनियर पेयर एंगल के कारण होगा कि नहीं। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल। अरे ये समझ में आया बेटा, पी आर क्यू और पी आर टी, पी आर क्यू और पी आर टी ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं? दोनों का सम 180 होना चाहिए, जिसमें से एक x ऑलरेडी दिया है तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया। ये बेटा अपना होगा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन क्या हो गया 1। अब दूसरा देखो बेटा, सेम ऐसे देखो, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर है कि नहीं, पूरा लाइन पे है, तो पी क्यू एस क्या होगा, पी क्यू एस होगा 180 डिग्री माइनस इंटीरियर क्या इसका x है, x रीजन क्या है लीनियर पेयर एंगल। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन इक्वल है बेटा, राइट हैंड साइड दोनों का 180 माइनस एक्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी आर टी मस्ट बी इक्वल एंगल पी क्यू एस हैज प्रूव्ड। ये समझ में आया कि नहीं? मतलब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है ना, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है 180 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा और लेफ्ट हैंड साइड पी आर टी पी क्यू एस है। मतलब अंदर एक्स इक्वल है, किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल इक्वल है तो उसका एक्सटीरियर भी इक्वल होगा ना, क्योंकि इंटीरियर इक्वल है तो उसको हमने एक्स एक्स सपोज कर दिया, उसका एक्सटीरियर भी होगा 180 माइनस एक्स, इसका भी एक्सटीरियर 180 माइनस एक्स, दोनों इक्वल है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB मीन्स देखो AOB एक लाइन प्रूफ करना है, बाकी सब कुछ पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है ना। AOB इज अ लाइन, ये हमें प्रूफ करना है। AOB लाइन तभी हो सकता है जब उस पर जितने भी एंगल फॉर्मेट किए गए उस लाइन पे सबका सम 180 होना चाहिए। इफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल टू 180 देन इट बिकम्स अ लाइन, ठीक है ना। तो AOB पे अगर ध्यान से आप देखो, अगर इस पे ध्यान से देखो तो AOB पे कौन कौन सा एंगल फॉर्मेट हो रहा है, ये और ये, एक साइड ये हो रहा है, मतलब इन दोनों का सम 180 प्रूफ कर दें तब भी ये लाइन प्रूफ्ड हो जाएगी। और चाहे इस साइड देखो z प्लस डब्ल्यू ये वाला प्रूफ कर देंगे तब भी 180 हो जाएगा, ठीक है ना, लीनियर एंगल के कारण। तो हम क्या करते हैं प्रूफ करते हैं, और इसके लिए कुछ हिंट दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो इसमें डियर जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर सारे पार्ट को आप ध्यान से देखोगे, सारे पार्ट को देखो तो देखो यहाँ पे w z y x, अगर इन सारे को ऐड कर दो कि पूरा सर्कल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कंप्लीट एंगल है कि नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड मस्ट बी 360 डिग्री। बेटा x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब z प्लस डब्ल्यू सबको सम करो तो 360 डिग्री आएगा ड्यू टू कंप्लीट एंगल। रीजन क्या है, कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब डियर जो क्वेश्चन में गिवन है उसको भी ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या गिवन है, x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख सकते हैं, मतलब w प्लस जेड जहां पे होगा वहां x प्लस वाई रख सकते हैं। तो डियर x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड की जगह हम रख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये समझ में आया? कब ये हुआ, जब पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम गिवन दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है ना। अब डियर बताओ x 2 टाइम हो गया दैट इज 2x, y 2 टाइम्स हो गया दैट इज 2y मस्ट बी 360 डिग्री। इसमें डियर 2 कॉमन ले लो दैट बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो डियर x प्लस वाई बिकम्स 360 डिग्री बाई 2 दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे ये समझ में आया डियर? फाइनली क्या आ गया हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा आप अगर फिगर में आप ध्यान से देखो तो x प्लस वाई दैट मीन्स दिस वन x प्लस वाई, मतलब देखो x प्लस वाई अगर 180 होगा तो ये लीनियर पेयर एंगल होगा कि नहीं, विच शोज, इसका मतलब विच शोज लीनियर एंगल्स। बेटा अगर ये लीनियर एंगल है तो इसका मतलब ये लाइन कौन सी हुई, फिर ये लाइन क्या हो गई AOB, इसका मतलब AOB इज अ लाइन, हेंस AOB इज अ लाइन। ये क्लियर हो गया? आई होप क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ को ध्यान देखो, POQ इज अ लाइन एंड OR इज अ परपेंडिकुलर, OR परपेंडिकुलर इस पे बेटा, और PQ
OR is a perpendicular on PQ, OR perpendicular हो गया. OS is another line, another ray lying between OP and OR, OP and OR. OP और OR के बीच में एक लाइन है OS. देन प्रूफ करना है ROS that is this one, QOS that is QOS minus POS that is POS. ये हमें प्रूफ करना है. अब देखो इसको ध्यान से देखो. तो डियर अगर आप यहाँ पे देखो जो गिवन है इन अ फिगर, मतलब OR इज अ परपेंडिकुलर. OR क्या है डियर? OR परपेंडिकुलर है किस पे? डियर OR परपेंडिकुलर है. OR किस पे परपेंडिकुलर? PQ पे परपेंडिकुलर है. इसका मतलब 90 डिग्री दोनों साइड फॉर्मेट कर रहा है. इसका मतलब एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री या एंगल ROQ. दोनों 90 डिग्री नहीं और दोनों इक्वल भी है. यहां तक समझ में आ गया. अब बेटा मेरे को बताओ POR जो हमने यहां पे लिखा एंगल POR को लिख क्या सकते हो आप? POR को आप क्या लिख सकते हो? दिस वन प्लस दिस वन ना. तो एंगल POR को लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS. देखो POR को हम इतना प्लस इतना लिख सकते हो. हमने लिख दिया इज इक्वल टू ROS. दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है. ये लिख सकते हैं ना एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ. ये लिख सकते हैं. तो POR की जगह हमने ये रख दिया. हमने POR की जगह ये रख दिया. और बेटा ROQ को क्या लिख सकते हैं बताओ? ध्यान से देखो. ROQ को अगर देखो तो ROQ बेटा हमें जरूरत है SOQ का, जो हमें QOS चाहिए. QOS के टर्म में क्या लिख पाएंगे? देखो ROQ को अगर हम ध्यान से देखें, इस वाले एंगल को ROQ को लिख सकते हैं. ये कंप्लीट एंगल दिख रहा है, दिस कंप्लीट एंगल. और इस कंप्लीट एंगल में ये एंगल हटा दो. इस पूरे एंगल में अगर ये एंगल हटा दो तो यही तो बचा. समझ में आया कि नहीं? और हम इसकी जगह मतलब ROQ की जगह क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि नहीं? ROQ की जगह लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल ROS लिख सकते हैं कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं बेटा? ये टोटल और टोटल में से ये वाला केवल हटा दो, यही तो बचा. इसकी जगह हमने ये लिख दिया, मतलब इसकी जगह हमने ये रख दिया और इसकी जगह हमने ये रख दिया. ये वाला पार्ट मतलब इस साइड वाला और इस साइड वाला. यहां तक क्लियर हो गया. अब आगे सॉल्व करो. देखो ROS को इधर रहने दो, एंगल ROS और यहां भी ROS है. जब ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एंगल ROS. बचा इस साइड का बचा एंगल QOS और POS अगर उस साइड जाएगा तो माइनस एंगल POS. तो बेटा ROS दो बार हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? 2 एंगल ROS बिकम्स एंगल QOS माइनस एंगल POS. तो बेटा एंगल ROS बिकम्स 2 उधर चला गया तो 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS विच हैज टू बी प्रूव्ड. इसका मतलब ये प्रूव हो गया. समझ में आया? आई होप क्लियर है. क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द एंगल. देखो हमें एंगल ही नहीं पता डियर, हमें एंगल नहीं पता था. हम उसी एंगल को कुछ मान लेते हैं. लेट अस सपोज दैट let that angle be x. ठीक है ना. अब क्वेश्चन में क्या करा ध्यान से? इफ एन एंगल जो एंगल हमने सपोज किया, इफ एन एंगल इज का मतलब इक्वल. ठीक है ना. 30 डिग्री मोर देन राइट प्लस 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. उसी के कॉम्प्लीमेंट हमने एंगल x माना है. तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ? इसी का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? दैट इज 90 माइनस एक्स. तो 1/2 इट्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज 90 माइनस एक्स. ये स्टेटमेंट बन गया. एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व ओनली. तो ये बेटा ये बन गया x इज इक्वल टू, ये क्या बन गया? x इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस, अब देखो ये हो गया 90 डिग्री बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. 2 को दोनों के साथ कर दिया. बेटा x बिकम्स 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90/2 दैट इज 45 डिग्री माइनस एक्स बाई 2. बेटा इस माइनस एक्स बाई 2 को यहाँ से इस साइड लेकर चले जाओ तो इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा. तो क्या बन गया बेटा? x प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 30 प्लस 45 दैट इज 75 डिग्री. तो बेटा x प्लस एक्स बाई 2 को अगर आप सॉल्व करोगे दैट बिकम्स 3x बाई 2.
2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है ना डियर। अब यहाँ पे देखो, अब 2 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 वहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना 3x इज इक्वल टू 75 डिग्री इंटू 2, ये ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे आगे आगे क्या करेंगे डियर बताओ। अब हो गया बेटा ये 3x इज इक्वल टू 75 डिग्री इंटू 2, तो बेटा x इज इक्वल टू हो गया 75 डिग्री इंटू 2 बाई 3। अब ये 3 से कट जाएगा ना, 3 2 = 6, 3 5 = 15, इसका मतलब x हो गया 50 डिग्री। और बेटा हमने x किसको सपोज किया था, दैट एंगल, इसका मतलब हैंस एंगल बी, हैंस दैट एंगल बी, हैंस दैट एंगल बी 50 डिग्री, ये आंसर हो गया। वही एंगल आपसे पूछ रहा था, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बिलो फिगर OA एंड OB आर द अपोजिट रे। OA एंड OB आर द अपोजिट रे, मतलब ये लीनियर एंगल है। सिंपल सी बात, अपोजिट रे है मतलब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में एकदम अपोजिट रे, इसका मतलब ये लीनियर एंगल, लीनियर पेर एंगल होगी, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 25 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ y। तो डियर पहले इस फिगर में देख लो कि एक लाइन पे बना हुआ एंगल है, क्योंकि एक दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में एकदम, ठीक है ना। ये लाइन पे बना एंगल है, अगर लाइन पे बने एंगल का सम क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल है ये, तो लीनियर पेयर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। फ्रॉम द फिगर ये क्या बन गया डियर, 2y + 5 + 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर एंगल। तो डियर यहाँ पे बन गया 2y + 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5। तो डियर 2y + 3x बिकम्स 175 डिग्री। ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 2 क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट पार्ट इसका ध्यान से देखिएगा आप, फर्स्ट पार्ट इसका देखो आप। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 25 डिग्री, इफ x इज इक्वल टू 25 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ y बताओ आप। तो डियर हमारा जो क्वेश्चन निकल के आया वो ये निकल के आया, इसमें x की जगह 25 डिग्री रख दो, तो ये बिकम्स 2y + 3 इंटू x की जगह 25 डिग्री इज इक्वल टू 175 डिग्री। तो बेटा आ गया 2y + 25 3 से 75 इज इक्वल टू 175 डिग्री। तो बेटा 2y इज इक्वल टू 75 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बेटा, 175 - 75 दैट इज 100 डिग्री। तो बेटा y इज इक्वल टू 50 डिग्री, 2 उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई जब x ही होगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट बेटा कह रहा है कि अगर y की वैल्यू 35 होगी, तो बेटा अगर y की वैल्यू 35 होगी तो फिर अगेन इसी क्वेश्चन में रखना पड़ेगा, दैट इज 2y 2 इंटू वाई की वैल्यू 35 + 3x इज इक्वल टू 175 डिग्री। 35 × 70 तो हो गया 3x इज इक्वल टू 170 - 70 दैट इज 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो बेटा x इज इक्वल टू हो गया 105/3 दैट इज 3 3 = 9, 3 5 = 15, x इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये क्लियर हो गया, आई होप क्लियर है एकदम, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें डियर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ फिगर रे OA, OB, OC, OD एंड OE सारे एक एंड पॉइंट हैं, जिनके एंड पॉइंट जिसका नाम O है, ठीक है ना, हैव अ कॉमन एंड पॉइंट O, सो दैट AOB एंड देन COD, BOC, मतलब ऑल द एंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल मस्ट बी 360। ये हमें प्रूव करना है। फिर ये बात तो हमें पता है, कंप्लीट एंगल के कारण सारे का सम 360 होता है, बट मतलब अभी तो हम जो पढ़े वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े हैं। दूसरी चीज़ हम जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, लाइन पे एंगल क्या होता है। सो हाउ कुड बी, मतलब हाउ कैन बी प्रूव दिस क्वेश्चंस, कि हम इसको कैसे करेंगे कि हम जो चीज़ पता है कि भाई एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो अगर वो लाइन नीचे भी सेम एंगल हो जाए तो 360 हो जाएगा। तो हाउ कुड बी स्टार्ट इट। तो हम इसमें करेंगे क्या डियर, हम इसमें एक चीज़ करेंगे कि हम इसमें इसी लाइन को एक्सटेंड कर दे रहे हैं, इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं। जैसे OA है ना, ये OA है, इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ये लाइन हमने एक्सटेंड करी है, और हमने भी डियर इसका नाम रख दिया AOL नाम रख दिया, या M नाम रख दिया, ठीक है ना। हमने इसका M यहाँ पे नाम रख दिया। ये समझ में आया, ये क्लियर हो। इससे क्या होगा ना, अब ये क्लियर हो गया कि ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। तो लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं सबका सम 180 होता है। तो देखो यहाँ पे लाइन पे कौन कौन सा एंगल है, ये देखो, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर सारे एंगल है कि नहीं, इन सबका सम 180 होगा कि नहीं। तो इसका नाम लिखते हैं डियर, सबसे देखो इस एंगल का नाम, तो देखो इस एंगल का नाम क्या है डियर, इस एंगल का नाम MOC, एंगल MOC प्लस इस एंगल का नाम क्या है COB, एंगल COB, या BOC कर लो, COB और BOA, एंगल
बी ओ ए या ए ओ बी, दोनों चीज़ सेम है। इसका और इसका तीनों का सम कितना होना चाहिए डियर? 180 डिग्री। एंगल ऑन लाइन, रीजन क्या लिखोगे? एंगल ऑन लाइन, एंगल ऑन लाइन। ये क्लियर है? सेम चीज ऐसे नीचे होगा, देखो इसका सम, इसका और इसका, ये तीनों एक लाइन पर बन रहे हैं, इनका सम 180 होगा। एंगल एम ओ डी, एंगल एम ओ डी प्लस डी ओ ई, एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, इसका सम 180 होगा, रीजन सेम। ये इक्वेशन 2 हो गया। इज दैट ओके? अब डियर बताओ, इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड करोगे, इस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं डियर, तो कितना आएगा बताओ? एंगल एम ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल एम ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, ई ओ। देखो ये पूरा सम कर दिया, और इधर जब सम करेंगे तो 180 प्लस 180 दैट इज 360 डिग्री। ये समझ में आया? अब डियर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, एम ओ सी, एम ओ सी कौन सा है डियर? एम ओ सी, देखो एम ओ सी, ये एंगल और प्लस एम ओ डी, एम ओ डी। अगर ये एंगल और ये एंगल ऐड करें तो इसका नाम सी ओ डी रख सकते हैं कि नहीं? इन दोनों को हटा के सी ओ डी लिख सकते हैं कि नहीं भाई? एम ओ सी प्लस एम ओ डी, दोनों का एडिशन सी ओ डी है कि नहीं? हम इसको हटा इसलिए रहे हैं क्योंकि इसको मैंने एक्सटर्नली ऐड किया है ना, फाइनल आंसर में इसकी जरूरत नहीं था। हम इसकी जगह और इसकी जगह एम ओ डी प्लस एम ओ सी की जगह क्या है? सी ओ डी लिख सकते हैं, सी ओ डी लिख सकते हैं। तो हमने देखो इन दोनों की जगह हमने सी ओ डी लिख दिया, एंगल सी ओ डी। बाकी सबको सेम रहने दिया, सी ओ बी चाहे बी ओ सी लिख लो आप, एंगल बी ओ सी, बी ओ ए को चाहे आप एंगल ए ओ बी लिख लो, सेम चीज़ है वो, ठीक है ना? ये यूज़ हो चुका है। डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, हम इसको इसलिए अपने हिसाब से लिख रहे हैं कि जो हमें लाना है उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं, ठीक है ना? प्लस ई ओ ए, तो ई ओ ए एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू 360, हैंस प्रूफ्ड। ये प्रूफ्ड हो गया। हमने इसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे की डियर, कि एंगल एम ओ डी प्लस एंगल एम ओ सी को लिख सकते हैं एंगल सी ओ डी, ये हम लिख सकते हैं। आई होप क्लियर, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फिगर ए ओ सी एंड बी ओ सी आर द फॉर्म ऑफ द लीनियर पेयर। कह रहा है कि इसमें ये लीनियर पेयर एंगल है, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर एंगल है, और ए माइनस बी, ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। डियर दिया क्या हुआ है इसमें? गिवन है ए, आपको गिवन क्या है डियर? ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन है इक्वेशन 1। और डियर फ्रॉम द फिगर ये आपको आसानी से दिख रहा होगा कि फ्रॉम द फिगर दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं। अगर दोनों लीनियर पेयर एंगल है, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी 180 होना चाहिए, तो इसका फ्रॉम द फिगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्लियर है? ये इक्वेशन 2 हो गया। अब बेटा दोनों इक्वेशन में क्या करें, किसी एक चीज़ की वैल्यू निकल के आ जाए। सो हम क्या करते हैं, चाहे आप दो तरीके से कर सकते हो, चाहे किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, चाहे आप क्या करो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे डियर, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, देखो ए माइनस ए दैट हैज़ बीन कैंसल्ड, ठीक है ना? अब देखो माइनस टू बी माइनस बी, क्योंकि हमने माइनस किए थे माइनस हो गया, माइनस टू बी माइनस बी, तो माइनस टू बी माइनस थ्री बी हो गया डियर, इज इक्वल टू 30 माइनस 180। 30 माइनस 180 करेंगे तो माइनस 150 आएगा डियर, ठीक है ना? देखो माइनस से माइनस भी हट गया डियर, तो आ गया 3b इज इक्वल टू 150 डिग्री, देन b इज इक्वल टू 150 बाई 3 दैट इज 50 डिग्री। और आपसे शायद किसकी वैल्यू पूछा है ना, फिगर ए ओ सी एंड बी ओ सी फॉर्म अ लीनियर पेयर है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू बताना है बेटा, हमें किसकी वैल्यू बताना है? ए और बी की। तो बी की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अब आपको पता है कि ए प्लस बी, चाहे आप इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इस इक्वेशन में आ जाएगा आप, ठीक है? चाहे जो गिवन है उसमें रख दो, तो किसी में भी रखोगे आ जाएगा, ठीक है ना? बी की वैल्यू 50 डिग्री है, तो आपको पता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो यहाँ से, ठीक है ना? तो बी की वैल्यू आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई बेटा 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा ए इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री, ये आंसर हो गया। चाहे आप इसकी वैल्यू ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 30 रखोगे तब भी आएगा। क्या देखो बी की वैल्यू 50 रखोगे, यहाँ पे बी की वैल्यू 50 हो, 50 टू 100, 100 उधर जाएगा 130, आंसर वही आएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा
क्वेश्चन में कह रहा है कि यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, लीनियर पेयर से भी कर सकते हो, कंप्लीट एंगल से भी कर सकते हो। देखो लीनियर पेयर क्या है, ये पूरा लाइन पे एंगल बन रहा है, मतलब 3x प्लस 3x, 3x प्लस 3x मस्ट बी 180, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल, रीजन है लीनियर पेयर एंगल। तो डियर 3x प्लस 3x कितना होगा, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाई 6, दैट इज 30 डिग्री, आंसर हो गया। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप देखो कहीं से भी देख लो आप लीनियर पेयर, देखो ये भी लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, इसका मतलब 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 150 उधर जाएगा, 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री, ये भी आंसर हो गया। चाहे आप कंप्लीट एंगल से कर लो, 3x प्लस 3x 7, 6x 6 और 7x, 7x प्लस 150 इज इक्वल टू 360 कंप्लीट एंगल है। तो 7x इज इक्वल टू 360 माइनस 150, तो 7x इज इक्वल टू कितना बेटा, इट बिकम्स 210, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे भी हो गया। आप किसी भी एंगल से निकालोगे, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इमीडिएटली, राइट। ओके, थैंक यू।